बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुशबाश रखे। अल्लाह ताला सब पे अपने ख़ास करम करे और अल्लाह ताला हमें बुरी मौत से बचाए, बुरे हादसों से बचाए। आजकल जो पाकिस्तान में हालात हैं और पाकिस्तान के बाहर यानी कि हमारे मुल्क में जो भी हालात चल रहे हैं, सैलाब, ज़लज़ले, तूफ़ान जो भी आ रहा है, अल्लाह ताला इस तूफ़ानों से, सैलाबों से हमें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह ताला हमें झूठ से बचाए, अल्लाह ताला हमें सीधी राह दिखाएं और हर टाइम अपने लिए भी दुआ किया करें और दूसरों के लिए भी किया करें। देखें, दुआ एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला के पास महफूज हो जाती है। वो आज नहीं तो कल दुआ का अजर आपको ज़रूर मिलता है, या कबूलियत में मिलता है या फिर आपके गुनाह बख्शे जाएंगे, इसमें मिलेगा आपको। लेकिन दुआ का जो है ना अजर, वो आपको ज़रूर मिलता है। अच्छा, बच्चे बीमार हो जाए ना तो मुझे लगता है जो बच्चों की माएँ हैं ना वो ज़्यादा बीमार हो जाती हैं, डाउन हो जाती हैं। देखें, 2-2 3-3 दिन जब आप बच्चों को लेके बैठे रहोगे तो आप भी बीमार हो जाओगे। एक वो डिप्रेशन होता है कि बच्चों को लेके बैठना होता है कि बच्चे बीमार हैं, ये रोए ना या अपने आप को नुकसान ना पहुंचाएं कोई, या फिर डिप्रेशन ना लें बच्चे किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो माएँ फिर बच्चों को भी संभालती हैं और ज़ाहिर बात है घर का भी डिप्रेशन एक होता है दिमाग पे, उसके साथ साथ बच्चों के साथ साथ माएँ खुद बेचारी बीमार हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 दिनों से ना मैं अपने बच्चों के साथ ही खप रही थी, उनके साथ ही लगी हुई थी। ज़ाहिर बात है वो बीमार हैं और छोटे हैं, उन्हें हमारी ज़रूरत है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो उन्हें वालदा की ज़रूरत होती है, और मुझे लगता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी उन्हें अपनी वालदा की ही ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं होता कि वालदा से ध्यान बच्चों का कभी भी नहीं हटता, क्योंकि माँ बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। मुझसे पूछें और उनसे पूछें जिनके पास माँ मौजूद नहीं है। माँ वो कर सकती है जो कोई भी नहीं कर सकता अपने बच्चों के लिए। एक माँ ही काफ़ी होती है अपने बच्चों के लिए, चाहे अब 100 रिश्ते एक तरफ हों और बस एक माँ का रिश्ता एक तरफ होता है। ठीक है, जो वालदा होती है ना वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, और इस स्टेज में तो अपने बच्चों पे हर एक माँ को अल्लाह ताला सलामत रखे। देखिए, जब भी आप कभी बीमार हो ना तो अल्लाह ताला से हमेशा अपनी लंबी ज़िंदगी मांगा करें। अपने घर में अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों के बाद तो आपने लाजमी अल्लाह ताला से लंबी ज़िंदगी मांगनी है। वो इसलिए ताकि आप अपने बच्चों की हिफाजत कर सकें। अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी की दुआ आप खुद किया करें, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने फटाफट आलू गोश्त बनाया था और मैंने घर के खिलारे वगैरह आपको व्लॉग की स्टार्टिंग में दिखाया है कि कितने ज़्यादा थे। ज़ाहिर बात है जब 2 दिन से उस तरीके से उस लेवल से काम नहीं हुआ जिस तरीके से मैं रोज़ करती हूँ। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन में साफ़ करती हूँ रोज़ डेली। ठीक है, नीचे वाला पोर्शन भी मैं डेली साफ़ करती हूँ, और किचन का काम मेरा ज़्यादा होता है और वो मैंने मस्ट करना है चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आलू गोश्त बनाने के बाद मैंने फटाफट से थोड़ी सी आलू काटी थी। आलू काट के मैं फ्राइज़ बनाने लगी थी, क्योंकि देखिए बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे, इनकी चॉइस का कोई भरोसा नहीं, इनको किस टाइम क्या पसंद आता है और क्या नहीं, ये तो आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। और वैसे मेरे बच्चे बीमार हैं, उन्हें हर चीज़ तो कड़वी और अजीब सी लग रही है, तो मैंने सोचा कि चलो फ्राइज़ बना देती हूँ, क्या पता वो उन्हें उसका जायका थोड़ा सा अच्छा लगे। इसके साथ साथ ये जो आजकल मौसमी बुखार है और गले ख़राब हो रहे हैं, बच्चों को ज़ुकाम हो रहा है, इससे बच्चों की हिफाजत थोड़ी सी करें प्लीज़। उन्हें बाहर की चीज़ों से अवॉइड कराएं, घर की चीज़ें खिलाएं उन्हें। अच्छा, यहाँ पे मैं फ़ीडर बॉयल कर रही थी अपने दोनों बच्चों के। बेटा मेरा तो फ़ीडर को मुँह भी नहीं लगा रहा, बड़े वाला जो है, मेरा सबसे छोटा बेटा फ़ीडर पीता है, या फिर मेरी सबसे बड़ी बेटी थोड़ा बहुत दूध पी लेती है कभी कभार वो भी, लेकिन फ़ीडर मैं डेली बॉयल करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आटा वगैरह गूंद के मैं रोटियाँ बना रही थी। घर की रोटी में जो मज़ा है ना यार, अब तंदूरी रोटी जितनी देर मर्ज़ी खाते हैं आपको, अगर घर की रोटी की आदत है ना तो फिर मैं ये समझती हूँ कि तंदूरी रोटी आप खा नहीं सकते। और यहाँ पे मुझे घर की रोटी की आदत ना शादी के बाद ही पड़ी है। शादी से पहले मैं भी तंदूर की रोटी खाती थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है ना मैं रात की रोटी घर में बनाती हूँ, और अब मुझे आदत सी हो गई है रोटी घर की खाने की। और घर की रोटी कसम से खाते हैं ना तो एक ताकत आती है, एक मतलब सोचे समझे कि सही सलाहियत आ जाती है इंसान में, ताकत आती है घर की रोटी से। बाज़ार की रोटी की निस्बत घर की रोटी ताकत वाली होती है। अच्छा, यहाँ पे मेरी बहनें आई थी पता लेने बच्चों का और मेरा, और साथ में वो ये थोड़े बहुत कुकीज़ लेके आई हैं, बिस्किट है, और साथ निम्को लेके आई थी कि मतलब चाय से आप लोग खाएँ, आप लोग बीमार हैं। मैंने कहा नहीं बहन, हम इतने
भी नहीं बीमार कि हम लोग बस ये बिस्किट पे गुजारा करें, हम तो रोटी सालन बनाएंगे और वही खाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने रोटी सालन बना लिया हुआ था। उसके बाद मेरी बहनें आई थी और अभी भी मेरे इतने काम पड़े हुए थे, बस वो थोड़ी देर के लिए आई थी, 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल पास ही रहती हैं। 5 से 10 मिनट का रास्ता होगा उनका और मेरे घर की दूरी का। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नत में जगह दे। वो मेरी अम्मी वहाँ रहती थी और अब मेरी बहनें वहाँ रहती हैं उस घर में ना। माँ का दरवाज़ा है वो बंद नहीं होना चाहिए। किसी ने तो रहना था, चलो बहनें रह रही हैं तो तसल्ली तो है ना कि बहनें रह रही हैं। अच्छा, यहाँ पे बिस्किट वगैरह खोल के मैंने अपनी बेटी को दिए थे कि ये ले बेटे खा ले। उसने भी 1-2 बाइट लेके मुझे वापस कर दिए थे। बच्चों की बाइट कितनी सी होती है, छोटी सी जो होती है, छोटी मोटी सी होती है, बस वो लेके उसने मुझे वापस कर दिए थे। मम्मा दिल नहीं कर रहा। शायद मीठा बुखार में नहीं खाया जाता, नहीं दिल करता बास बच्चों का, लेकिन चले मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए आप लोगों ने लाजमी दुआ करनी है कि बच्चों को और मुझे अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दें। अच्छा जी, इसके साथ साथ अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे चैनल को। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपकी बहन को आपकी दुआओं की ज़रूरत है, प्लीज़ हेल्प करें और दुआएं दें मुझे सब्सक्राइबर की सूरत में। अच्छा, यहाँ पे ना आप काम से बचो ना, उतना ही काम फैल जाता है। यहाँ पे मेरी फ्रिज में ना दूध गिर गया था, दूध का पैकेट रखा था और वो सारा ही लीक हो गया। लीक होने की वजह से मेरी फ्रिज बहुत गंदी हो गई थी। यहाँ पे 3 से 4 घंटे मुझे लग गए थे घर के सारे काम करने के बाद। फिर से ये खलारे पड़ गए थे क्योंकि फ्रिज साफ़ करनी थी। फ्रिज ना साफ़ करते तो सारी बात है वो दूध वगैरह स्मेल वगैरह वो अच्छी नहीं लगती। इसके साथ अपनी बहन को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।